J&K government named a commission as J&K Socially and Educationally Backward Commission will be headed by retired Justice G.D. Sharma. Justice Rajneesh Oswal became the first judge to take oath under Indian Constitution. Justice Rajneesh Oswal, first judge to take under Indian Constitution. Srinagar declared open defecation free. Srinagar declared open defecation free. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इशफाक सर का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ कश्मीर के अंदर, हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टैग फॉर त्राल फॉर हंगल प्रोटेक्शन। ठीक है, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बनाई गई क्योंकि J&K में बहुत टाइम से ये मांग कर रहे थे वाइल्ड इन्वायरमेंट वाले कि कम से कम यहाँ पे किशन गंगा और त्राल ये दो बन जाएं, लेकिन किशन गंगा नहीं बन पाई, त्राल बन गई। तो यहाँ पे जो कश्मीरी स्टैग है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया। जो कश्मीरी जो ये हंगल है ये सिर्फ दाची गांव के अंदर अभी है। तो ये जो क्या नाम है, जो कश्मीरी स्टैग है जिसको हम हंगल कहते हैं, ये अभी कहाँ पे आ रहा है, यत्राल में। देखो, जो ये सेंचुरी है ये 154 स्क्वायर किलोमीटर है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो इसमें जो जगह है वो पनियार शिखर एंड खिरम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पनियार शिखरगढ़ एंड खिरम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है। और यहाँ एक जो बहुत सा जो पार्ट है अवंतीपोरा फॉरेस्ट डिवीजन का, उसको यहाँ पे उसी के अंडर लाया गया है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव लॉ बैनिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। देखिए, जो ये क्या है, जो जम्मू कश्मीर पहली स्टेट है जो बन चुकी है जिन्होंने ये एक लॉ बनाया है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए। इसको हम दूसरा जो उसका जो नाम है हम सेक्स टॉर्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, सेक्स टॉर्शन का मतलब ये होता है कि किसी वुमेन्स को प्रमोशन के लालच के लिए या और कुछ काम के लिए लालच में उससे सेक्स किया जाए, तो उसको बिल्कुल बैन किया गया है यहाँ पे कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता इसका एक लॉ बन गया है। ठीक है ना। गीता मित्तल बिकम्स फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट कौन है? गीता मित्तल। ये फर्स्ट वुमेन है जिसको बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ J&K, गवर्नर इसको होती। तो उसके बाद इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स पुंछ लिंक अप डे। देखो, ये पुंछ लिंक अप डे क्या है, ये 23 ऑफ नवंबर 2019 को ये मनाया गया। बात ये है कि 1948 में पाकिस्तान ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी यहाँ हमारे पुंछ में, कश्मीर के अंदर एक्चुअली। तो यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया गया हिंदुस्तान की फ़ौज से 1948 में, नवंबर 23 की बात है। तो उसी को क्या नाम है उसको, उसी की वजह से यहाँ पे ये मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया पुंछ लिंक अप डे। J&K अचीव्स हाईएस्ट रोड लेंथ अंडर PMGSY इन 2019। देखो जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो PMGSY है इसका काम ये होता है कि हर गांव तक रोड पहुँचे। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा J&K में हुई है, ये रोड बनी है। तो ये कहता है ड्यूरिंग द करंट फिजिकल 11,400 किलोमीटर ये रोड किलोमीटर ऑफ डिफरेंट रोड प्रोजेक्ट अगेंस्ट टोटल सैंक्शन लेंथ ऑफ 19,700 किलोमीटर। ठीक है ना, अभी इतना तैयार हो चुका है अंडर दिस सेंट्रल फंड में। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेट्स अप पैनल टू डिक्लेयर डल लेक एज इको सेंसिटिव जोन। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डल लेक है ये बहुत ख़तरे में है। ठीक है ना, देखो, बहुत डल लेक जो है ये टूरिज़्म स्पॉट है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो जगह थी पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ 22 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है ना, अब पोल्यूशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर बाकी है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इंक्रोचमेंट, हमें पोल्यूशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पार्टीज़ आए उन्होंने इस पे बहुत पैसा निकाला। जितना भी पैसा आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इसी पे ऊपर लगा के निकालते थे। तो देखो, अब अच्छा हुआ जो हुआ, है ना। तो देखिए, बहुत से गड़बड़ भी हुई है यहाँ पे।
370 का बहुत इन्होंने जो पॉलिटिशियन ने फ़ायदा भी उठाया है। हम बेचारे जो गरीब लोग हैं हमें तो इसका नुकसान पहुंचा है, ठीक है ना। 40% ख़त्म हो चुकी है। 40% जो हमारा डल लेक है ये ख़त्म कर दी है। तो इसका जो पूरा जाता है ये किसके ऊपर जाता है, हमारी जो यहाँ पे प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसी के ऊपर जाता है, ठीक है ना। जो इंक्रोचमेंट जो जो होता है, क्या नाम है इसका, ये इसको उसको कहते हैं क्या नाम, इको सेंसिटिव जोन उसको कहते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन JNK लद्दाख। देखो, regional conference, the 2-day regional conference replication of good governance practice in Jammu and Kashmir and Ladakh Community Jammu with the adoption of Jammu resolution, ठीक है ना। जम्मू adoption of Jammu resolution पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी replication of good governance practice in जम्मू एंड कश्मीर पे, वो कहाँ पे हुई थी, ये जम्मू में हुई थी। ख़त्म कहाँ पे हुई, किस मुद्दे पे ख़त्म हुई, वहाँ पे adoption of Jammu resolution के नाम पे ये ख़त्म हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताते चलें द कॉन्फ्रेंस दैट, हाँ। उसके बाद बात करेंगे हम बम्बू टेक पॉक्स इन JNK एंड लद्दाख। बम्बू जो है इसको हम बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड। बम्बू को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। देखो, ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बम्बे को करो, बम्बे को इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। ट्री को 8-10 साल लग जाते हैं, ये तो उससे जल्दी ये तैयार हो जाता है जो बम्बू है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि क्या नाम इसका, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से एक सफुर्ती स्कीम भी चलाई गई है ना। सफुर्ती स्कीम के तहत यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से सफुर्ती जो स्कीम है उसमें खादी होनी बम्बू इन चीज़ों को यहाँ पे कल्टीवेट किया है, ठीक है ना। सफुर्ती में क्या आ गया, ये बम्बू, होनी और खादी, ये 3 चीज़ें इसमें आ गई सफुर्ती स्कीम के अंदर। The model of bamboo cultivation, harvesting and utilization that is existing in the northeastern region is to be replicated in Jammu, Leh and Srinagar regions, ठीक है। The model will be in consonance with the National Bamboo Mission, ये आपको याद रखना है। और यही सेम जो स्टेप है ये असम के अंदर भी चलाया गया। बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन दिमा हसाओ। दिमा हसाओ कहाँ पे आता है, ये असम के अंदर आता है। सेम असम के अंदर भी यही चलाया गया। स्पेशल विंटर ग्रेड फ्यूल लॉन्च्ड फॉर लद्दाख रीजन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया, लॉन्च किया सप्लाई ऑफ स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर हाई एल्टीट्यूड लद्दाख विच फेसेस सब जीरो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ। इसमें क्या होता था, जो तेल होता था वो तेल जम जाता था, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया है, स्पेशल विंटर ग्रेड फ्यूल लॉन्च किया है। जो द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑन 17 नवंबर 2019 लॉन्च स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल दैट विल रिमेन अनफ्रोजन इवन एट, अगर -33 डिग्री भी होगा तब भी जाके ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं जम पाएगा। BS6 ग्रेड पे इसको लाया गया है। और ये इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड सर्टिफाइड एट पानीपत रेफिनरी, ठीक है। इसको कौन सर्टिफाई कहाँ से होता है, ये पानीपत से, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, स्टेप विल हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूस रोड कनेक्टिविटी टू द रीजन। मोटरिस्ट इन द रीजन ऑफ काजा लद्दाख करगिल एंड किलोंग ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ डीजल फ्रीजिंग व्हेन देयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। द स्टेप विल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी क्या होता था, वो जो मोटरिस्ट थे उन बेचारों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो अब इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये बड़ा अच्छा है उनकी। द विंटर ग्रेड डीजल इज टू बी सप्लाई टू दी रीजन फ्राम जलंधर इन पंजाब, ठीक है। विंटर ग्रेड डीजल इज टू बी सप्लाई टू दी रीजन फ्राम, कहाँ से, जलंधर पंजाब से, ठीक है ना। BS6 यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए न्यू रीजनल सेंटर ऑफ द GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एट लद्दाख। उस टाइम कौन थे, श्री प्रकाश जावड़ेकर थे, ये फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के यूनियन मिनिस्टर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एट लद्दाख, ठीक है ना। द GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हैज़ 5 एग्जिस्टिंग सेंटर। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। विद द सैंक्शन ऑफ 1 इन लद्दाख द इंस्टीट्यूट विल हैव 6 सेंटर। कितने हो गए, 6 सेंटर। और ये ऑटोनॉमस रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1988-29 विद इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोसी कतरमाल उत्तराखंड के अंदर। अब कोई पूछेगा आपको GBPIHED का कहाँ पे है, उत्तराखंड में। साइचन
वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड नाउ ओपन टू टूरिस्ट। वाओ, देखो साइचन जो है ये ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर है। तो ये खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ये बैटलफील्ड है, अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन चुकी है। टूरिज्म विल बी अलाउड फ्रॉम साइचन बेस कैंप टू कुमार पोस्ट दैट लाइज अबव 15,000 फीट, ठीक है ना। ये किसके, ये कहाँ पे आती है, साइचन शिबी लद्दाख यूटी के अंदर आती है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर नहीं है बल्कि ये लद्दाख के अंदर आता है। ये 15,000 फीट, ठीक है ना। Sachin base camp at Pratappur is at an altitude of 12,000 feet and temperatures can dip as low as -60 degrees during winter. The highest post in Sachin is Bana post which is 23,000 feet. Bana post सबसे हाईएस्ट पोस्ट है साइचन पे, ठीक है ना। इसकी कितनी है, 23,000 फीट इसकी जो क्या है हाईएस्ट हाइट है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल स्टेम्स ऑन आइस टूपा रिलीज्ड। ये स्टेम्स ऑन आइस टूपा ये क्या है, देखिए ये पानी स्टोर करने के लिए होता है। क्या होते हैं, पानी स्टोर करने के लिए होता ये है कि एक पाइप ज़मीन से ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह ऊपर की तरफ हो गया। यहाँ से ऊपर से पानी आहिस्ता 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 ये निकलता रहता है। जब सर्दी हो जाती है तो ये क्या होता है, ये पानी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है, ठीक है ना। ये पूरा अब ये ग्लेशियर बन गया, तो अब ये जो ग्लेशियर है ये कब काम आएगा, जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी, जब गर्मी का मौसम पड़ेगा ये तो आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा, तो जो पानी की ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। सभी लोग हम पानी को कैप्चर करके इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। आइस टूपर जो है ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो फ्रीज एंड होल्ड द वाटर दैट कीप्स फ्लोइंग इन, वेस्टिंग नहीं होता है वे डाउन द स्ट्रीम इन टू रिवर थ्रू आउट द विंटर। तो उसको वेस्टिंग से बचाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल ग्लेशियर कहते हैं क्योंकि ये ख़ुद से बनाया ग्लेशियर होता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है ये स्प्रिंग टाइम पे ये क्या होता है, ये मेल्ट होता है, तो जो वहाँ के जो किसान लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं। Cabinet approves rupees 5.5 lakh package for POK families who initially settled outside J&K. Union Cabinet has approved one-time payment of 5.5 lakh rupees as a resettlement package for 5,300 displaced families which had come from Pakistan occupied Kashmir and initially settled outside Jammu and Kashmir but later relocated. It will be provided under revelation package approved by Union Cabinet in November 2016. Benefit इसका क्या है वो आप खुद देख लेना, रिज्यूम करोगे, पास करोगे, पास करके आप देख सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ओपन्स अप 137 मारिन पीक्स फॉर फॉरेन माउंटेनियर्स एंड ट्रैकर्स। इट इज़ एन हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग एडवेंचरस टूरिज्म इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड एक्सेस टू 137 माउंटेन्स पीक्स टू फॉरेनर्स डिसोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग माउंटेनियरिंग वीज़ा MX फॉर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग के लिए। दीज पीक्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। Out of 137 mountains peaks, the highest number of 51 peaks have been opened to foreign in Uttarakhand, and 15 peaks of Jammu and Kashmir have also been included in the list. देखो पहले क्या होता था, जो फॉरेनर होते थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी डिफेंस मिनिस्ट्री से या होम मिनिस्ट्री से। अब इनको सिर्फ माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है इंडियन माउंटेनियरिंग वहीं से लेनी है। BIS टू सेट अप पश्मीना टेस्टिंग सेंटर इन लेह, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने क्या किया है, पश्मीना क्या, देखो गोट से वूल निकलती है, वूल से शाल बनती है, ठीक है ना। अब उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बना दिया है, लेक के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। शातूश भी एक किस्म की शाल है, वो भी एनिमल से आती है, ठीक है ना। ये भी वहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पश्मीना शाल का यह बहुत यहाँ पे बहुत फेमस है, ये पश्मीना शाल है, ठीक है। महंगी बहुत होती है, ये जो असली होती है वो 5,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अप टू 50,000 तक भी ये जाती हैं। तो सेंटर विल हैव स्टैंडर्ड टेस्टिंग लैब, ठीक है ना। पश्मीना क्या है, इट इज़ ए फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल आल्सो नोन एज कश्मीरी इन द वेस्ट। द वर्ड पश्मीना इन कश्मीरी मीन्स सॉफ्ट गोल्ड। इट इज़ यूज्ड टू मेक शॉल, स्कार्फ एंड रैप और स्टूल।
This unique variety of wool is obtained from 4 distinct breeds of Kashmiri goats, namely Malra from Kargil area in Kashmir region, Changthangi on Kashmiri Pashmina goat from Changtang Plateau in Kashmir region. उसके बाद है चिंगथंगी जो चिंगथिंग प्लेटू से आती है. फिर चीगू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड चंगोरा और नेपालीस पश्मीना गोट फ्रॉम नेपाल. ठीक है ना. मालरा आएगा कहाँ से? करगिल से. पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में. कश्मीर पश्मीना हैज़ बीन रिकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग अंडर जियोग्राफिकल. ठीक है ना. Samanth Goel appointed as Raw Chief. Narendra Modi government has appointed senior IPS officer Samanth Goel as the new research and analysis wing chief on June 26, 2019. Samanth Goel was heading operation for the agency and was instrumental in planning the February 2019 Balakot airstrike. Indian second Tulip Garden to come up in Uttarakhand. The government of Uttarakhand has obtained the permission to develop the Tulip Gardens, our 50 hectares of forest land in पिथौरागढ़ district at cost of ₹50 crore. पहला तुलिप गार्डन कहाँ था? श्रीनगर में. अब दूसरा कहाँ बनेगा? पिथौरागढ़ में. ये पिथौरागढ़ में कितना का इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50 करोड़ रुपीज़. ठीक है. इट विल बी द सेकंड तुलिप गार्डन इन द कंट्री आफ्टर द वन लोकेटेड इन श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पहला कहाँ था? अब कहाँ पे आ गया? पिथौरागढ़ में. जो पहला तुलिप गार्डन सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही था, श्रीनगर में. नेशन सेलिब्रेट्स 20 years of victory in Kargil war. The 20th anniversary of Kargil Vijay Divas was celebrated across the country on 26 July. ठीक है. The day marks the victory of Indian Armed Forces in Operation Vijay in 1999 when they evicted the infiltrators backed the Pakistani army of high outpost in Kargil sector. ठीक है ना. नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कश्मीर. नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था 330 मेगावाट MW. ये किशन गंगा कहाँ पे है? ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम. ठीक है ना. किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है झेलम की. वाइल पाकिस्तान हैज़ चैलेंज्ड द प्रोजेक्ट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960. इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में. ठीक है ना. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हैग रूल्ड इन इंडिया फेवर ऑफ 2013. The project in Bandipur district will provide 30% free power to the state, including 1% for local area development fund, amounting to around ₹133 crore per year. All units of the project have been synchronized on 3/3/2000. ठीक है ना. Zojila Tunnel Project. Zojila Tunnel is a 14.2 km long road tunnel under Zojila Pass on the Himalayas between Sonamarg and Dras town of Kargil district of the Indian Union Territory of Ladakh. The Zojila Tunnel project was approved by the Government of India in January 2018. ये जो है जोजिला ये हिमालय बिटवीन सोनमर्ग एंड द्रास की है. ठीक है ना. कब हुई थी ये अप्रूव? 2018 में. प्राइम मिनिस्टर ने कब इनॉग्रेट किया? मई 2018 में. इट टेक्स मोर देन 3 hours टू क्रॉस द पास बट द टनल विल रिड्यूस द टाइम टू ओनली 50 minutes. कहाँ 3 घंटे और कहाँ? अब देखते हैं. उसके बाद देखते हैं 2019 में जो इंडियन जनरल इलेक्शन जम्मू कश्मीर कहाँ पे हुए, कितने थे ये? 6 थे. 6 जिसमें इन बारामूला से अकबर लोग थे, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला थे, अनंतनाग में महबूब मुफ्ती, लद्दाख से जमियांग सिंह नमग्याल, उधमपुर से जितेंद्र सिंह थे, जम्मू से जुगल किशोर थे. ठीक है ना. ये 3 ऊपर वाले 3 जो यहाँ पे मुफ्ती महबूबा थी ये NC की नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आएगा PDP. ठीक है ना. बाकी 2 NC के थे. स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अनंतनाग को ये मिला है अवार्ड 2019 का. ठीक है ना. जिसकी रैंक आई थी 258 ऑल इंडिया में. तो जम्मू कश्मीर में इसका नंबर 1 है. सिटी अनंतनाग 258 इसकी रैंक है. ठीक है ना.
इंदौर जो था, इंदौर का पहला नंबर आया था, ये बात याद रखना। और जम्मू कश्मीर स्टेट पूरी की बात करें तो ये लास्ट ईयर 21st थी, तो उसके बाद ये 50 पोजीशन पे आ गई है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इसकी, तब जाके 21 से 15 पहुंची है। तो पूरी स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर किस पे आता है, 15वें नंबर पर। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया 2019, Piyush Goyal, led railway minister, has released the latest 2019 survey that ranks the cleanest railway station in India. जयपुर, ठीक है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद दुर्गापुर, उसके बाद जम्मू तवी का चौथा नंबर आ गया। गांधीनगर जो है इसका 5वां नंबर है, ठीक है ना। कतरा बनिहाल रेलवे लाइन वर्क्स ऑन फास्ट ट्रैक, पीएम वांट्स प्रोजेक्ट टू बी रेडी टू बाई 2020। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कितना 3 to 6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन जॉइनिंग दी कश्मीर वेरी इंडियन रेलवे नेटवर्क। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जम्मू उधमपुर कतरा काजीगुंड बारामूला रेलवे लाइन इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए माउंटेन रेलवे सिंस इंडिपेंडेंस। देखना क्या है। It is to be noted that this project is perhaps the most difficult new railway line project undertaken on the Indian subcontinent. The terrain passes through the young Himalayas, which are full of geological surprises and numerous problems. The execution of the work in the balanced portion between the Katra and Banyal is 111 km, KRCL 53 km. ये tallest railway bridge over Chidab River. Samba to get first railway freight terminal in Jammu and Kashmir. Samba, first railway freight terminal in Jammu and Kashmir. The railway station in Samba district will soon have a freight terminal, the first of its kind in Jammu and Kashmir, having the capacity to move 6,000 to 9,000 metric tons of goods per day. Initially, the terminal would have the capacity to handle the movement of 2 or 5. Police station Dangi Wacha awarded certificate of excellence. डंगी वाचा पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपर कहाँ पे आता है, ये सोपर में। पुलिस स्टेशन डंगी वाचा कहाँ पे है, ये सोपर में, याद रखना। अवार्डेड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर बीइंग स्टेटेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस फॉर 2018। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि उसके बाद कुछ पुलिस को अवार्ड मिले। इंडियन रेलवेज चिनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। देखो, जो आईफिल टावर की जो हाइट है वो है 324 मीटर्स। अब इसकी कितनी हाइट पे है, ये 359 मीटर्स, ठीक है ना। 359 मीटर्स है ये चिनाब रिवर के ऊपर जो इसकी हाइट इस ब्रिज की, ठीक है ना। 35 मीटर्स टॉलर देन ईफिल टावर जो पेरिस में है। तो चिनाब ब्रिज जो है 83% इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो डेडलाइन है ये 2021 में दी गई है, मार्च 2021 में। और इसकी जो डिज़ाइन कंसल्टेंट हैं वो फिनलैंड और जर्मनी से लाए गए हैं। और यहाँ पे क्या किया गया है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है इस ब्रिज पे। तो यहाँ पे बहुत सा स्टील भी यूज़ हुआ है। बुक 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑथर्ड बाय के.एन. पंडित रिलीज। एक बुक रिलीज़ हुई है जिसको किसने लिखा है, के.एन. पंडित ने। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी जो है ये किसने लिखा है, इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ रज़ा, इन दोनों ने एक अनटोल्ड स्टोरी ये जो बुक है ये लिखी है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी। BSNL हैज़ लॉन्च्ड भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस इन कश्मीर वैली। State owned telecom firm BSNL has become the first operator to start optical fiber based, ठीक है ना। 2019 brings 3 Padma Shri awards for J&K। 2009 brings 3 Padma Shri awards for J&K। पहला कौन सा है, नरसिंह, दूसरा है फयाज अहमद जान, तीसरा है सेरिंग नोरो। नरसिंह देव जम्वाल जो है एकेडमिक अवार्ड विनिंग डोगरी पोइट है और प्ले राइट है। फयाज अहमद जान जो है नेशनल अवार्ड विनिंग है, इसने ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्ट फ्राम पेपर माशी। सेरिंग नोरबू जो है लद्दाख बेस्ड फिजिशियन है, ये ट्रीटिंग पेशेंट्स इन सच डिफिकल्ट टर्न फॉर 50 ईयर्स विद स्पेशलाइजेशन इन अल्टीट्यूड मेडिसिन, ठीक है ना। इन तीनों की जो ये खासियत है इस वजह से इनको ये अवार्ड मिले हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो सेरिंग नोरबू जो है लद्दाख बेस्ड फिजिशियन है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत से पेशेंट्स को किया, ठीक। जम्मू श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ऑपरेशंस बाय सितंबर 2024।
The Jammu and Kashmir government has set a September 2024 deadline to start operations on 9,590 crore metro project for twin cities of Jammu and Kashmir. National Mission Nishta launched in J&K. National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement was launched in Unit of Jammu and Kashmir. It is a mission aimed at improving learning outcomes in elementary level through integrated teacher training. ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग. A capacity of 42 lakh participants. Second phase of Back to Village program commences in Jammu and Kashmir. The second phase Jammu and Kashmir flagship Back to Village B2V2 outreach program aimed to provide governance at the doorstep of the rural. अभी तक जो बैक टू विलेज फर्स्ट था उनकी अभी जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं पहुंची है. इनका अब सेकंड बैक टू विलेज आ गया. क्या सिस्टम है. द वीक लॉन्ग पब्लिक आउटरीच कैंपेन वुड बी मोर इंटेंस. JK sanctions transport subsidy scheme to encourage fuel efficient buses. To encourage introduction of eco-friendly fuel efficient buses, the Jammu and Kashmir administration has formally accorded sanction to a scheme provided 5 lakh subsidy to transport of replacement of 15 years old buses. 5 lakh subsidy 50 replacement of 15 years old buses. Piped water to each household in J&K by 2022. The department has formulated an action plan to connect every household of J&K by piped water supply by 2022, which in 2 years 2024 deadline. इसके फेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे. जून 2002 से सेकंड फेज़ हो जाएगा. 2021 जून से सेकंड थर्ड फेज़ हो जाएगा दिसंबर 2021 से. ठीक है ना. Kashmir get one more medical college for Hindwara. The government of India has accorded approval for establishment of new government medical college. तो कहाँ पे. हिंदवाड़ा में. उसकी 325 करोड़ रुपए इसकी आउटले है. ठीक है ना. The college at Hindwara would be set up under a center sponsored scheme for establishment of medical college in existing district and referral hospital on 90. JK government had submitted proposal for establishment of 3 new medical college at Udhampur, Leh and Hindwara. ये 3 हैं. Establishment of new government medical college at Udhampur and Leh, while Hindwara was kept pending due to non-availability of land in the district hospital. ले भी हो गया, उधमपुर भी. Hindwara पेंडिंग था किसके लिए. उसके भी लैंड की जो प्रॉब्लम चल रही थी. तो ये 3 जो हैं एम्स यहाँ बनने ये 3. ठीक है. कहाँ पे. उधमपुर, ले और हिंदवाड़ा. Panch Sarpanch in J&K to get security insurance. All Panch and Sarpanch who are vulnerable to threats from terrorists in Jammu and Kashmir will get police security and insurance coverage of rupees 2 lakh each. So this insurance was given by Home Minister Amit Shah to a delegation of Sarpanch, village head, Panch, Panchayat. The Home Minister also assured the team comprising 20 members from Jammu and Kashmir village that at least 5 youths from each village of Jammu and Kashmir will be given government jobs in the coming months, and the demand for increasing the honorarium of the Panch and Sarpanch will be considered. Center approves Baramulla Kupwara rail link. In a significant initiative to expand connectivity in Jammu and Kashmir, the central government has approved extension of the Udhampur-Srinagar Baramulla rail link up to Kupwara in North Kashmir. Baramulla Kupwara rail link project would be taken up under umbrella work. 100-bedded state cancer institute coming up in Jammu. Jammu and Kashmir governor laid the foundation stone electronically for 100-bedded state cancer institute. Srinagar Master Plan 2035 approved. Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir, will soon have a new master plan on the expanded area of 766 square kilometer for a project population of 3.5 million as the State Administrative Council approved the master plan. SAG approves Gulmarg Master Plan. The State Administrative Council approved the Gulmarg Master Plan 2032 Phase 1st. With Phase 2nd of the plan, J&K government abolished interview for all class 4 jobs. Jammu and Kashmir government has abolished interview for all class 4 posts. Center invites bids for services to 11 unserved J&K airport. To boost tourism in Jammu and Kashmir, the center has invited bids from companies to provide air service to 100 unserved airports in the region under the 4th round of the Regional Air Connectivity UDAN scheme. Accordingly, it has invited bids for Kargil, Thois Airport in Ladakh, Akhnoor, Cham, Chushal, Fukche, Gorex,
Jangar, Miransai, Panjgam, Poonch, Rajouri and Udhampur in Jammu and Kashmir. गुरेज भी है, जंगर भी है, मीरा साहब भी है, पंजगाम कुपवाड़ा के अंदर आता है, ये रजौरी भी है, ठीक है ना। पंजगाम कहाँ आता है? कुपवाड़ा, पुंछ, रजौरी, उधमपुर in Jammu and Kashmir. Besides, the ministry under Udan Force scheme is providing additional viability gap funding of around 25% extra. Jammu and Kashmir approves 10% reservation for EWS. The Jammu and Kashmir government approved the reservation second bill for the implementation of 103rd Amendment of Constitution of India to provide for 10% reservation. An amendment to the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 was necessary. अब देखो इसमें बहुत सा लोगों को फ़ायदा भी है तो लेकिन नुकसान भी बहुत सारों को है, ठीक है ना। देखो अगर आप पीएसपी को 4% दे रहे हो, ठीक है, आप इसको 10% दे रहे हो, ये अच्छा नहीं है। बुक कश्मीर एथोराइज्ड authored by historian Chitrlekha Zutshi released. Kashmir documentary on Real Kashmir FC nominated for BAFTA award. Real Kashmir nominated for BAFTA British Academy Film Television Award, Scotland Award 2019. The documentary narrates the journey of former Ranger S. David Robertson, coach of Real Kashmir FC, which in its first season finished third in the I-League, which is currently India's second their football league. Real Kashmir FC. The hour-long film Prime Minister laid the foundation stone of the Pakal Dul power project in Jammu and Kashmir. Pakal Dul with 1000 megawatt capacity will be the largest hydropower project on river Marusudar, a tributary of Chenab River, located in Kishtawar district of Union Territory of Jammu and Kashmir. The timeline for implementation is 66 months. It has been agreed that the government of J&K shall be getting 12% free power. Ratel hydroelectric plant. The Ratel hydroelectric plant क्या है? Is a run of the river hydroelectric power station under the construction on the Chenab River. Ratel hydro products. Village of Ratel near Darbishla in Kishtawar district of the Indian state. On 25 June 2013, Prime Minister Manmohan Singh inaugurated this project. In August 2017, the World Bank allowed India to construct the dam. It happened after Pakistan alleged that the construction J&K Operation Kumar launched to make 312 Panchayat tobacco free. Operation Kumar. Operation Kumar क्या है? Then Jammu Kashmir, a campaign has been launched in Rajouri, a border district of Jammu and Kashmir division called Operation Kumar, to make 312 Panchayats tobacco free. The program is run by the district administration to make Panchayat tobacco free. Under this program, even the headmaster of the schools have been authorized to impose a fine on the sale of tobacco within 100 yards of school limits. BMO have been directed to set up counseling centers at all community health centers to help tobacco consumers to quit these habits. Amit Shah flags off Delhi Katra Vande Bharat Express. आपको बताता चलूँ जो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो थी दिल्ली से वाराणसी, ठीक है ना। दिल्ली से वाराणसी पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चली थी। उसके बाद ये लास्ट दूसरे सेकंड और लास्ट ये है जो अभी कश्मीर में चली है, ठीक है ना, जो दिल्ली से कतरा की तरफ चली है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे जो ये कतरा है, कतरा जो है यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है, उस पर क्या नाम है इसका, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अच्छा अहम रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 जो हैं यात्री सिर्फ सफ़र कर सकते हैं एक दिन में। इन्होंने लिमिट रखी है कि 50,000। तो जो होम मिनिस्टर हमारे हैं अमित शाह, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था दिल्ली कतरा वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो the train will bring down the travel time between Delhi and Katra. The last station of the Vaishno Devi temple, ठीक है ना। वैष्णो देवी shrine to have its
Avan Disaster Response Force by 2020. Mata Vaishno Devi Shrine located Jammu and Kashmir will get dedicated in-house disaster response force by September 2020. For this purpose, NDRF and Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has signed a memorandum of understanding in early 2019. Vaishno Devi Shrine to have its own disaster response force by 2020. ठीक है ना, ये कहाँ पे लोकेट है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये सितंबर 2020 में इसका हो जाएगा जो नई रिस्पांस फोर्स बन रही है, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये 2020 में इसकी जो है ये डेडलाइन है। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल हेल्ड एट सिंधु घाट शे इनले। सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लेह के अंदर। कब हुआ था? 27 जून, 24 to 27 जून में। ये 23rd एडिशन है इसका। इनोग्रेटेड बाई स्काइबजी चोस्कोंग पेलगा रिम्पोचे। द 4-day event is organized by Sindhu Darshan Yatra Samiti SDYS in collaboration with Ladakh Phande Sogospa। ठीक है ना, ये 24 से 27 जून थे। इनोग्रेटेड बाई स्काइबजी चोस्कोंग पेलगा रिम्पोचे। The 4-day event is organized by Sindhu Darshan Yatra Samiti SDYS in collaboration with Ladakh Phande। Objectives की क्या थे? The festival aims at projecting Indus or Sindhu as a symbol of Indian unity, peaceful coexistence and communal harmony, and is also a symbolic salute to brave soldiers of country. Usually the festival begins on full moon day, which is also called Guru Purnima, full day moon day, Guru Purnima. River Indus or Sindhu stands for the Sindhu Darshan Sindhu festival was first started in month October 1990. Annual festival of Kheer Bhavani Mela celebrated in J&K. Kheer Bhavani Mela celebrated in J&K. With commencement of annual festival of Kheer Bhavani Mela on Zisht Ashtami, hundreds of Kashmiri Pandit devotees prayed at famous Ragnia Devi Temple in Jammu and Kashmir, J&K, Ganderbal district. Ragnia Devi Temple. Every year on Zista Ashtami, this year fell on 10 June. Thousands of Kashmiri Pandit visit temple located about 14 km east of Srinagar to pay their obeisance. Zista Ashtami is celebrated by Kashmiri Pandit across the country and outside the. About Mela Kheer Bhavani, it is one of the biggest religious function of displaced community of Kashmiri Pandits, who were forcefully evicted from Valley in 1990 by militants. The devotee carry rose petals, walk barefoot, offer tribute to goddess, and offer milk and kheer pudding at Sacred Spring. Sacred Spring. यह है about Mela Kheer Bhavani. Kashmiri Pandit. Belief: the color of water in spring which flows below temple is believed to be an indication of the valley's well-being. The color foretells the events that will unfold in next 12 months till next festival. Black or darkish color of water in spring is believed to be a sign of inauspicious time for Kashmir Valley. This time the water in spring was clean and milky white color. Jammu and Kashmir government released Healthcare Investment Policy 2019. As per the new Healthcare Investment Policy, the government of Jammu and Kashmir will promote and encourage the private parties and entrepreneurs for setting up healthcare infrastructure in the state by providing subsidies and incentives. Accordingly, 30% subsidy on capital investment will be provided for setting up of multi-specialty hospital, super specialty hospital, medical college, nursing college and paramedical college. 30% subsidy. State government, as per the policy, may declare as ISIS announces new branch in India after clash in Kashmir. The Islamic State terror group has claimed to have established a new province in India, the first of its kind announcement that came after clash between militants and security forces in Kashmir on May 10. The Arabic name of the new branch is Waliya of Hindu Indian province. The dreaded terror outfit, also known as ISIS and ISL, said through an American agency.
Rajouri Day celebrated. Rajouri Day was celebrated on April 30 to commemorate the bravery and valor of the soldiers who laid down their lives for the liberation of Rajouri district. Background: the partition of India and the accession of Jammu and Kashmir to India, October 1947, was followed by the first Kashmir war between India and Pakistan. Partition of India and the accession of Jammu and Kashmir to India in October 1947 was followed by the first Kashmir war between India and Pakistan. The Pakistani raiders, along with the rebels and deserters from the western district of the state, captured Rajouri on 7 November 1947. More than 30,000 Hindus and Sikhs living in Rajouri were reportedly killed. Rajouri was recaptured on 12 April 1948 from rebels and Pakistan Army personnel who had infiltrated from across the border by the 19th Infantry Brigade of the Indian Army under the command. Chinnaur Corps celebrates 73 Infantry Day in Jammu and Kashmir. The celebration took place at BB Camp to honor the supreme sacrifice of the gallant soldiers in fighting the Pakistani invaders in Jammu and Kashmir in 1947. October 27 is celebrated as the Infantry Day by the Indian Army. J&K it was in the day that two infantry companies of the 1st Battalion of the Sikh Regiment were airlifted from Delhi to Srinagar to liberate Kashmir from the Pakistani invaders, Kabalis and regulars of the Pakistan Army. Sikh Regiment. ये जो भी ये हैं ये करंटली अफेयर्स बेस्ड हैं, तो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी एक साल के अंदर अंदर जो हुआ होता है वो उसको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना. Local population fighting shoulder to shoulder with the Indian Army pushed back the invaders west of Ori by the end of November 1947. Indian Army organizes Veer Kutum rally in J&K Akhnur. In Jammu and Kashmir, Crossroads Division organized a Veer Kutum rally at Tanda, Akhnur, with an aim to reach out to veterans, Veer, Naras, widows and their families. The rally was organized by the Indian Army as a part of its activities to observe 2019 as the years of the next of kin. Indian Army organizes वीर कुतुब रैली इन J&K अखनूर. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडियन आर्मी ने जो वीर कुतुब रैली ऑर्गेनाइज़ की थी J&K के किस जगह पे की थी? ये अखनूर के अंदर की थी, ठीक है ना. अल्लाह ने. Former Miss India runner-up Sana Dua has been designated as the brand ambassador for election in J&K. जो former Miss India runner-up Sana Dua has been designated as the brand ambassador for election in J&K. यहाँ बात हो रही है लोकसभा इलेक्शन की, ठीक है ना. App launched to facilitate elderly voters in Rajouri. Sahulat, a mobile app aimed to facilitate voting by elders, was launched in Jammu and Kashmir's Rajouri district. District Election Officer Muhammad Ijaz Asad launched the Android-based application to reach out to the voters who are 90 years old or above. Sahulat. जो भी बूढ़े लोग थे उनके लिए वो ये ऐप की थी. The voters can request for the facilitate like the provisions of wheelchairs, vehicle for transportation and the helpers who will assist them during casting of vote. The app is designed to aid the old age voters only. It is free of cost. It can be downloaded from the Google Play Store. There are two versions of the app. One of the citizens where they can fill in their requirements, and other for the officers concerned who can assist and provide data regarding necessary arrangement. सहूलत ऐप, सहूलत के लिए सहूलत ऐप. ex-IAS ऑफिसर शाह फैसल लॉन्चेस पॉलिटिकल पार्टी. देखो, former IAS ऑफिसर शाह फैसल लॉन्चेस पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट एट ए फंक्शन इन राजबाग एरिया ऑफ श्रीनगर. द पॉलिटिकल रैली साह पार्टिसिपेशन ऑफ 100 ऑफ पीपल्स. देखो, 100 ऑफ पीपल्स ने इस पे जब इन्होंने एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी, ठीक है ना, तो तब 100 ऑफ लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. लेकिन अब इनको गाली दे रहे हैं वही लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, आज वो गाली दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कश्मीरी जो लोग थे जिन्होंने भरोसा रखा था इनके ऊपर, पार्टिसिपेट किया, उनको इन्होंने धोखा दे दिया, क्योंकि इन्होंने फिर अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको क्या कर दिया, उससे निकल गए खुद. J&K becomes first state to issue highest number of golden cards under Ayushman Bharat scheme. Jammu Kashmir has become the first state in the country to issue highest number of golden cards under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Our 11th lakh golden cards have been generated within
first 90 days of the launch of the scheme. Jammu and Kashmir government to give monthly stipend and jobs for those who shun militancy. Draft on reintegration proposes a monthly stipend and jobs for those who shun militancy by the Jammu and Kashmir government. The move is to encourage the youth hailing from Jammu and Kashmir to shun militancy. The government proposes to offer them a monthly stipend of rupees 6,000 and job. Ban on Jamaatul Islamiyah J&K for 5 years by the government. The center has banned the Jamaatul Islamiyah Jammu and Kashmir for 5 years under anti-terror law on grounds that it is in close touch with terror outfits and is expected to escalate secessionist movement in the state. A notification banning the group under the Unlawful Activity Prevention Act was issued. जो लद्दाख है वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी खुलेगी, ये लेह में खुलेगी. ये किसने कहा है? ये अनुराग ठाकुर ने कहा है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर announced that a cricket sports academy will be set up in Leh to ensure that youth of the region gets equal opportunity. Cabinet approves Kiru hydroelectric project 4 into 156 megawatt in Jammu and Kashmir. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the investment sanction for construction of Kiru hydro project 624 megawatt by MS Chenab Valley Power Project Private Limited MSCV PPPL in Jammu and Kashmir. Detail about project. Project located on River Chenab, Kishtawar district of Jammu and Kashmir. 135-meter high concrete gravity dam above the best foundation level. The project shall provide much needed power in northern grid and shall accelerate process of development of remote areas of Jammu and Kashmir. The project is scheduled to be completed in a period of 1/2 years. Kiru HE project is envisaged as a run-of-river scheme designed complying with the requirement of Indus Water Treaty with installed capacity 624 megawatt. The project would generate 227,202 MU in 90% dependent water. The foundation in 2019. J&K wins second best W position in the 7th Republic Day Parade 2019 as Rajpath, New Delhi. J&K wins second best. नंबर 1 प्राइज मिला था त्रिपुरा को. ठीक है ना. The tableau was designed by famous internationally acclaimed artist Shri Veer Munshi of J&K, which has highlighted all the 3 regions of the state, which is a diverse blend. ठीक है ना. It was the first time after a gap of 8 years that J&K has won a prize at the Republic Day Parade. The tableau was designed by famous internationally acclaimed artist Shri Veer Munshi of J&K. PM inaugurated 220 kV Srinagar Lusting Dras Kargil Leh transmission line. Leh Kargil Dras Lustage. Nimbu Bansgu has a power project. Chotak Hydel power project. Dras. The Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated a 22 kV Srinagar Lustage Dras Kargil Leh transmission system to the nation, a step that would ensure quality power supply to Ladakh around the year. This would give huge boost to the tourism sector and enhance socio-economic development of Ladakh. The rupees 266 crore project will built at a height of around 3,000 to 4,000 meters. This approximately 335 km long transmission line has been constructed by Power Grid. In this project, the 4 new state-of-the-art Dras, Kargil, Khalsi and Leh will help to ensure 24/7 quality power in all weather conditions. Funding provisions have been in the ratio of Itana. Government of India shares 5% J&K state. Background: the Prime Minister had laid the foundation stone for the project on 12 of August 2019. Within 4.5 years, the project has been completed by the Power Grid Corporation of India Limited, a Navratna company of Government of India under Ministry of Power. Foundation stone of the new aims at Vijaypur, Samba in Jammu, laid by PM. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stones of a new All India Institute of Medical Science at Vijaypur in Samba district and the new terminal building of KBR Airport in Leh. The proposed aims will be a 700-bedded hospital.
The Prime Minister said rupees 750 crore has been granted to the state for setting up of 5 new medical colleges. He also laid a foundation stone of the Northern Regional Center campus of Indian Institute of Mass Communication in Jammu, IIMC. It will be set up at a cost of rupees. Shri Nitin Gadkari inaugurates bridge over River Ravi in J&K. Union Minister for Road Transport and Highway Shipping, Water Resource Development and Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari inaugurated a 1210 meter span bridge over the River Ravi in Kathua district in Jammu and Kashmir. The bridge over Ravi at Kerin Gandial will benefit our 2,20,000 people living on the two sides, Kathua in Jammu and Pathankot in Punjab. It will reduce the distance between the two cities from 45 kilometers to 8.6 kilometers, which will save on both time and fuel cost. The Kiran Gandial Bridge has been constructed at a cost of rupees 158 crore to improve interstate connectivity. Government releases new political maps of J&K and Ladakh. The Union government releases the political maps of newly formed UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh, as well as the map of India depicting these new UTs. The new maps depicting the new UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh has created on 31 October 2019, along with the map of India, are prepared by Survey General of India (SGI). मैप में क्या दिखाया गया है? द न्यूली क्रिएटेड यूटी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 districts of Kargil and Leh, while the rest of the erstwhile state of Jammu and Kashmir is in UT of J&K. The Pakistan occupied Kashmir is the part of UT of J&K, while Gilgit-Baltistan is in UT of Ladakh. ये मैप में गिलगित बल्तिस्तान को भी इन्होंने ऐड किया है साथ में, और क्या नाम है इसका, POK को भी इन्होंने अपने साथ यूटी में लाया है। ये सिर्फ सपने ही रहेंगे बस, जो ये है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान यूटी के साथ लद्दाख के साथ ला रहे हैं, ये POK जेंड के साथ ला रहे हैं, ये इनका सपना रहेगा हिंदुस्तान वालों का, ये कभी नहीं हो सकता है। कहीं मोदी आए कहीं मोदी जाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट IHAMP laid in J&K. The Institute of High Altitude Medicinal Plant will be located in Bhadarwah in Doda district of Jammu and Kashmir. It will provide research in medicinal plants and promote cultivation of medicinal plants. The institute will also provide employment and promote medicinal plant in foreign market. The estimated cost of the construction of Institute of High Altitude Medicinal Plant is rupees 100 crore. India building world's highest railway line. The proposed Bilaspur-Manali Leh line would be the world's highest railway line once launched. India Railway announced its plans to link New Delhi and Ladakh by means of railway line that will run along the Indian-China border. यहाँ पर एक स्टेशन आएगा किलोंग जो स्टेशन होगा ये पूरा टनल के अंदर में होगा, ठीक है ना, ये पूरा ये टनल के अंदर इसके जो भी होंगे ये इसी के अंदर आएगा, ये किलोंग जो है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके की फैक्ट क्या है। द प्रोजेक्टेड कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द 465 किलोमीटर लाइन विल बी रुपीज़ 83,360 करोड़, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। द रेलवे लाइन विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट एट 5,360 meters above mean sea level, which is comparable to China's Qinghai-Tibet railway line at 2,000 meters. The project comprises of 74 tunnels, 124 major bridges, 396 minor bridges, and 30 stations. Keelong station on the route will be constructed inside a tunnel at the highest of 3,000 meters, which is a first in India.